गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करो प्रणाम। मनोकामना पूर्ण करे, सफल करे सब काज। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ। इंसान का मन। किसी राजा के पास एक बकरा था। एक बार उसने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरे को जंगल में चराकर तृप्त करेगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षण खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आकर कहने लगा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है। वह बकरे को लेकर जंगल में गया और सारा दिन उसे घास चराता रहा। शाम तक उसने बकरे को खूब घास खिलाई और फिर सोचा कि सारे दिन में इसने इतनी घास खाई है कि अब तो इसका पेट भर गया होगा। तो अब इसे मैं राजा के पास ले चलूं। बकरे के साथ वह राजा के पास आ गया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लग गया। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर घास खिलाई ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने हाथ लगता। बहुत लोगों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, किंतु ज्यों ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती तो वह फिर से घास खाने लग जाता। अब एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा, इस ऐलान का कोई तो रहस्य है, तत्व है, मैं युक्ति से काम लूँगा। अब वह बकरे को घास चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो उसे लकड़ी से मारता। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह ब्राह्मण बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा और राजा के सामने पेश हो गया। बकरे को तो उसने बिल्कुल भी घास नहीं खिलाई थी। फिर भी राजा से कहा, मैंने इसे भरपेट खिलाया है, अतः यह बिल्कुल घास नहीं खाएगा। लो कर लीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने उसे खाना तो दूर देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। यही हाल हमारा है। यह बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला ब्राह्मण आत्मा है और राजा परमात्मा है। मन को मारो नहीं, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो, ताकि यह हर रोज भजन सिमरन करें और यह कभी ना भूले हर रोज बिना नागा या खुद ही भजन सिमरन की ओर अग्रसर हो जावे, बढ़ जावे और उसे जपे। मन रूपी घोड़े की लगाम अपने हाथों में पकड़ कर रखें और हर रोज इसे भजन सिमरन में लगाएं, ताकि इसको बिना नागा भजन सिमरन करने की आदत हो जाए। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी का साइज लगभग सब घरों में एक जैसा ही होता है। बहुत सुंदर संदेश। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या उसे अपने गरुड़ से देख रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।